Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lecturer Mechanical. Friends, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ये डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं। साथ ही हम जानेंगे सेक्शन मॉडुलस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में अभिलंब अक्ष प्रमेय। तो हमने आई एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो हमारा इनर्शिया है और आई वाई वाई ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एक्स आई वाई मे बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ओ। अब यहाँ पे आप फिगर में देखिए कि एक पॉइंट है ओ, यहां से हमारी तीनों एक्सिस पास हो रही हैं, एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस है जो है हमारी जेड एक्सिस। अब ये हमारा एक पॉइंट है P, जिसकी दूरी दी हुई है एक्स एक्सिस से y और y एक्सिस से x। ऐसे ही ये जो हमारी जेड एक्सिस है उससे इसकी दूरी है r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड। अब हमें अगर आई जेड जेड यानी कि जेड एक्सिस जो है हमारी, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंड वाई वाई इज गिवन बाय। और हमारा कंडीशन क्या है कि ये जो हमारी जेड जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे हैं इसी के थ्रू वो पास होनी चाहिए। परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए दोनों के एक्स और वाई एक्सिस के, और जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं उनके उसी पॉइंट से होकर गुजरनी भी चाहिए, तभी ये जो हमारी थ्योरम है वो काम करती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कंडीशन है कहीं पर कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और उनके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, तो जो हमारा आई जेड जेड होगा वो होगा आई एक्सिस प्लस आई वाई वाई। ये हमें इस थ्योरम से पता लगता है। अब ये कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। कंसिडर ए स्मॉल प्लेन P of area dA having coordinates x and y along OX and OY, two mutually perpendicular axes on a plane। जैसे कि मैंने अभी बताया था जब हम फिगर डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट P हमने माना है, इसका एरिया DA है, ये यहां पर एक पॉइंट है P जिसका एरिया DA है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं y और x, और इनके दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक z एक्सिस है जहां से इसकी दूरी है r। Let r be the distance of lamina P from z axis such that OP equal to r। OP यानी कि पॉइंट O जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से तीनों एक्सिस होकर गुजर रही हैं या मिल रही हैं, वहां से P पॉइंट की दूरी है r। अब ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि जो ये 90 डिग्री है, यहां पर ये दोनों ही ये 90 डिग्री हैं, तो अब ये x है तो ये वाला y होगा, ये जो दूरी है ये y होगी, ऐसे ही जो ये वाली दूरी है वो x होगी। तो चाहे हम इस वाले ट्राइंगल में इसको कैलकुलेट कर लें या इस वाले में, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो r है, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो वो किसके बराबर होगा, दोनों बची हुई जो दिशाएं हैं या साइड्स हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि r स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। ये हमें ज्योमेट्री से पता लग रहा है। So we know the moment of inertia of
लेमिना P अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट पता है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, जो पुराना हमने इरेजर है उससे इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से पॉइंट P की जो दूरी है वो कितनी है, y। तो आई एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, dA मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। ऐसे ही जो हमारी y एक्सिस है, ये वाली जो हमारी y एक्सिस है, इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दूरी कितनी है यहां से, वो है x, पॉइंट P की दूरी x। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dA मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम आई जेड जेड निकाल सकते हैं। तो आई जेड जेड निकालेंगे तो जेड एक्सिस से पॉइंट की दूरी कितनी है, वो है r। तो dA मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आई जेड जेड। लेकिन आर स्क्वायर किसके बराबर है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, जो हम ऑलरेडी यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद इसको अगर हम ओपन करेंगे, डीए की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या मिलेंगे हमें, दो टर्म्स मिलेंगे, डीए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और डीए मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं कि डीए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या है, आई वाई वाई, और डीए मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स एक्स। तो क्या हो गया, आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स। तो इस तरह से क्या हो गया, आई जेड जेड किसके बराबर हो गया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो ये हमारा जो थ्योरम है वो हमारी प्रूफ हो गई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी कि अगर हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी भी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उन दोनों एक्सिस के जो एक तीसरी एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट हम निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी कि समानांतर अक्ष प्रमेय। If a moment of inertia of a plane area about an axis through its center of gravity is denoted by Ig, यानी कि ये हमारा एक एरिया है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सिस है। सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ig है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एनी अदर एक्सिस AB पैरेलल टू फर्स्ट एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय IAB इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर। तो इस थ्योरम से, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एरिया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, जो कि क्या है, IG। अब एक दूसरी एक्सिस है AB, जो कंडीशन क्या है कि ये एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सिस के, जो उसकी एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, उसके पैरेलल होना चाहिए, और दूरी है h। तो अगर हमें IAB यानी कि इस AB एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा IG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर, यानी कि जो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज इसका होता है। तो यहां पे हमने आगे डिस्क्राइब किया, IAB क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB। IG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको और क्लियर हो जाएगा। ए क्या है, ए जो है एरिया ऑफ सेक्शन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एच क्या है, एच है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन एंड एक्सिस ए बी। तो ये डिस्टेंस हमें जरूर ध्यान से देखनी होती है। अब
ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला, यानी कि थ्योरम कैसे इसको प्रूव करें। तो कंसिडर ए स्ट्रिप ऑफ ए सर्कल हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउटलाइन ए बी। यानी कि यहां पे एक स्ट्रिप हमने मान ली जिसका एरिया dA है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, AB के अबाउट। ये एक्सिस हमारे पास है AB, यहां पे जो आपको नीचे यहां पर दिख रही है, इसको मैंने अभी हाईलाइट किया। अब जो y क्या है, ये डिस्टेंस है इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। उसके बाद है h क्या है, h दूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और AB एक्सिस के बीच में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम IG निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कैसे निकाल सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आ गया हमारा IG, dA एरिया ऑफ स्ट्रिप हमने जो माना है, और y स्क्वायर, y डिस्टेंस है CG और एरिया dA के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में, तो ये हो गया y स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट AB, अब हमें AB के अबाउट अगर निकालना है जो हमारी एक्सिस है, तो ये दूरी कितनी हो गई, h प्लस y, तो वही हमने किया है। तो सिग्मा dA h प्लस y का होल स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिग्मा dA h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2hy, सिग्मा h स्क्वायर प्लस dA, सिग्मा y स्क्वायर dA और सिग्मा 2hy dA। तो एरिया और h स्क्वायर हमको मिल गया, और dA और y स्क्वायर क्या है, ये तो हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा IG, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमको मिल गई। और ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी जीरो। वो कैसे होगी, इट में बी नोटेड सिग्मा h स्क्वायर dA, तो dA को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dA पूरा एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारी टर्म बन जाएगी AH स्क्वायर। और सिग्मा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dA क्या है, ये हमारा है IG, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बचा dA मल्टीप्लाई बाय y क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारी दूरी। अब हम सारे मोमेंट का जब सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो dA मल्टीप्लाई बाय y इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द एरिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू CG या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पूरे एरिया का मोमेंट है, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस is equal to AY, where Y is the distance between section and axis passing through center of gravity, which is 0. अब Y जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के और एरिया के एक्सिस के बीच की दूरी है, जो कि क्या है, 0, क्योंकि पूरे एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसी एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है। तो इसके और जो Y है हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारी जो तीसरी टर्म है ये हमारी हो जाती है 0, और हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचती हैं, IAB इक्वल टू AH स्क्वायर प्लस IG, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। तो अगर हम उसको दोनों एक्सिस के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें और उसको IG में यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन मॉडुलस, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकृति मापांक। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ क्रॉस सेक्शन शेप इज ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग बीम। तो सेक्शन मॉडुलस है इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब हम कोई भी बीम डिजाइन करते हैं। इट इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीम। तो जो सेक्शन मॉडुलस है वो हमें बीम की मजबूती या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जिसका जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा जिस बीम का, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही ज्यादा लोड वो कैरी कर सकती है। अब सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं? सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट इट्स CG या सेंट्रोइडल एक्सिस एंड
द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ सेक्शन और सेक्शन मॉडुलस। तो इसको दो नाम से हम जानते हैं, मॉडुलस सेक्शन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको सेक्शन मॉडुलस भी मिलेगा, और इसका जो सिंबल है वो है जेड। तो सेक्शन मॉडुलस किसका रेशियो है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस या सीजी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम सीजी या सेंट्रोइडल एक्सिस। अब देखते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का अगर मान लीजिए जो इसका मोमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी में मान लेता हूं, और आप देख रहे हैं कि जो इसकी सीजी है ये इसका सीजी है, जो ये वाला एक्सिस है ये सीजी है, और इसका एक्सट्रीम फाइबर क्या है? एक्सट्रीम फाइबर ये है। जो इसका सबसे बाहरी जो बिंदु है वो क्या है? ये। ऐसे ही नीचे भी, तो हम दोनों साइड में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल है, यानी कि एक्सिस के दोनों बाउट एक जैसा है, तो दोनों साइड में जो हमारा सेक्शन मॉडुलस है वो बराबर आएगा। तो ये डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस है डी, इसका डायमीटर, तो सेंटर से जो सबसे बाहरी बिंदु है उसकी दूरी कितनी होगी? डी बाई टू। तो अगर मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी बाई टू से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जेड, यानी कि सेक्शन मॉडुलस। अगर ये सिमेट्रिकल ना होती, सर्कल ना होके यहां पे कुछ और शेप होती जो सेंटर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमारा आई जेड, जो हमारा जेड है, मॉडुलस सेक्शन है, वो दोनों तरफ का अलग अलग निकलता, ऊपर का अलग आता और नीचे का अलग आता, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो चेंज हो जाती, इधर की और इधर की। ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसका हम जेड निकालते हैं, यानी कि सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, जैसे अभी हमने सर्कल का डिस्कस किया। तो आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, और y है आई वाई वाई है y एक्सिस के अबाउट। तो d बाई टू ये हो गया डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल हमने माना है जिसकी विड्थ है b और हाइट है d। तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी यहां से पास हो रही है, तो यहां से उसकी, हाँ सॉरी, एक्स एक्सिस हम कहां से पास मान रहे हैं? एक्स एक्सिस हम मान रहे हैं कि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो बॉटम फाइबर से पास हो रही है, यानी कि यहां से एक्स एक्सिस पास हो रही है, तो हमारी एक्स एक्सिस से इसके हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई? डी बाई टू। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर है वो हमारी न्यूट्रल एक्सिस से हम यहां पे लेंगे, तो ये सी जी हो गई। तो सारे डिस्टेंस हम जो है यहां से लेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में है कि जो रेशियो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की दूरी। तो न्यूट्रल एक्सिस यहां पे है, ऐसे ही ये हमारी वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी, यानी कि वाई एक्सिस। तो यहां से जो डिस्टेंस है डी बाई टू और ये वाली डिस्टेंस हो गई बी बाई टू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट दोनों हमने मार्क कर दी, जो कि हमने यहां पर दिखाया, डी बाई टू और बी बाई टू, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम फाइबर एंड वाई वाई एक्सिस। अब मॉडुलस ऑफ सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे? यानी कि जेड एक्स एक्स, तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले आई एक्स एक्स लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और उसे डी बाई टू से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है और उससे एक्सट्रीम फाइबर कहां है? इसका सबसे बाहरी जो इसका फाइबर है वो है ये, इसकी दूरी है डी बाई टू। ऐसे ही अगर हमें मॉडुलस ऑफ सेक्शन यहां पर ये वाई वाई आएगा, वाई वाई किसके बराबर होगा? आई वाई वाई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय बी बाई टू, क्योंकि ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है ये वाली और हमारा एक्सट्रीम फाइबर है ये, तो इसके बीच की दूरी हो गई बी बाय टू। तो इस तरह से हम सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे कॉमन सेक्शंस हैं या शेप्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।